तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ड्रैगन सिटी को चारों ही तरफ से डीमंस ने घेर लिया था। डीमन गॉड एम्परर चारों ही तरफ से वहां पे 10 अर्थ 9 हेवन गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन को समन कर लेता है और जितने भी पास्ट में डीमन गॉड्स मरे थे डीमन गॉड एम्परर उन सबको जिंदा कर देता है सिवाय स्टार डीमन गॉड के। अब यहाँ पे ह्यूमन और डीमन की आर्मी एक दूसरे के सामने आ चुकी थी, जहाँ पे ह्यूमन को लीड कर रहा होता है लॉन्ग हाउचेन, डीमन को लीड कर रहा होता है डीमन गॉड एम्परर। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नरेटर वॉइस में बताया जाता है कि ह्यूमन और डीमंस की जंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे सोल्जर के सामने सोल्जर मौजूद है जंग के लिए, जनरल के सामने जनरल मौजूद है जंग के लिए, किंग के सामने किंग मौजूद है जंग के लिए, और वहीं पे लॉन्ग हाउचेन जो ह्यूमन अलायंस के सुप्रीम लीडर हैं और फैंग ज़्यू डीमन गॉड एम्परर दोनों अपने अपने सेनाओं को पीछे से कमांड कर रहे हैं। और जंग की फ्रंट लाइन पर 10 अर्थ 9 हेवन गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन मौजूद है, जिसने यहाँ पे बैटलफील्ड को 8 कॉम्बैट जोन में बांट दिया है। तभी हम देखते हैं कि ह्यूमंस और डीमंस एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और दूर खड़े होकर के लॉन्ग हाउचेन और डीमन गॉड एम्परर अपनी अपनी आर्मी को कमांड दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हम मिस वोंग को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को समन करके सभी डीमंस को मारते हुए सीधा ही डीमन गॉड की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि हमें सबसे पहले फर्स्ट कॉम्बैट जोन को कब्जे में लेना होगा और ह्यूमंस की पहली विजय की हॉर्न बजानी होगी, सबको खत्म कर दो। तभी वहाँ पे हानियू अपने स्पीयर को पकड़ के कस के कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी पूरी ही रफ्तार से अटैक करूँगा और सेकंड जोन के अंदर घुस करके उसके दिल को चीर करके रख दूंगा। ये कहने के साथ वो अपने स्पीयर से काफ़ी पावरफुल अटैक इस बैटल के सेकंड जोन के ऊपर करता है। तभी एक धमाका होता है जहाँ पे नरेटर वॉइस में हमें बताया जाता है कि हम ह्यूमंस के सबसे तेज और अग्रेसिव असॉल्ट कमांडर्स की अगुवाई में हर स्क्वाड अलग अलग कॉम्बैट जोन में घुस चुकी है। हमारा मकसद था सिर्फ गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन को सबसे कम समय में नष्ट करना। और तभी हम देखते हैं कि सारे ही ह्यूमन सोल्जर उस गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर उनकी कोशिशें नाकामयाब होती हैं। तभी वहाँ पे यांग चिल्लाते हुए अपनी पावर को अनलिश करता है और सभी लोगों से कहता है कि मैं जोन 4 को हैंडल कर लूँगा। वहीं पे सीमा जोन 3 को हैंडल कर रहा होता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि लगता है कि ये बच्चे हम बुड्ढों को इस बार इस जंग में हरा देंगे। मगर वहीं पे हम लॉन्ग हाउचेन के फादर को देखते हैं जो कि डीमन गॉड से फाइट कर रहे थे, मगर सडन उन डीमंस की पावर को बढ़ता हुआ देख करके वो कहते हैं कि अचानक से इनकी बॉडी में ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से इनकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है। वो भी बिल्कुल हैरान होते हैं। और वहीं पे हम लॉर्ड क्यू और लॉर्ड क्वीन को देखते हैं जो कि लव डीमन गॉड से फाइट कर रहे थे। और तभी लॉर्ड क्यू कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस फॉर्मेशन की वजह से इन डीमन गॉड्स की पावर बढ़ती जा रही है। अभी यहाँ पे कुछ वक्त पहले ह्यूमंस उन सारे ही डीमंस के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे, मगर अब पूरा ही वक्त बदल जाता है। सारे डीमंस अब ह्यूमंस के ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी वहां पे सारे ही सोल्जर्स चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमारे अटैक इन डीमंस पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। तभी लॉन्ग हाउचेन के ग्रैंडपा कहते हैं कि इस रफ्तार से तो फ्रंट लाइन टूट जाएगी और हम हार जाएंगे। मगर तभी वहां पे लॉन्ग हाउचेन साइनर से कहता है, साइनर तुम जल्दी से जल्दी 8 कॉम्बैट जोन में जाओ और लव डीमन गॉड को ख़त्म करो। अब ये सुनते ही साइनर बहुत ही तेज़ी से 8 कॉम्बैट जोन की तरफ बढ़ने लगती है। उसके सामने लव डीमन गॉड थी। साइनर उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करके उसे ज़मीन पे पटक देती है और तुरंत आसमान में जा कर के रिवर ऑफ डेथ एनिलेशन स्लैश अटैक सीधा ही उस लव डीमन गॉड के ऊपर कर देती है। साइनर का ये अटैक पूरे के पूरे स्पेस को फाड़ करके रख देता है और पूरी तरीके से लव डीमन गॉड को भी बीच से फाड़ देता है। और तभी वहां पे लॉन्ग हाउचेन यंगर से कहता है, यंगर सोल पैलेस के सारे स्पिरिट बीस्ट को शक्ति दो, उन्हें फ्रंट लाइन के सोल्जर्स की जगह भेजो।
तभी वहां पे यंगर अपनी पावर को अनलिश करके कहती है, मैं अपने सारे ही बीस्ट को बीस्ट गॉड की ब्लेसिंग देती हूँ, आगे बढ़ो, सबको खत्म कर दो। तभी वो सारे ही बीस्ट आगे बढ़ते हुए डीमंस का शिकार करने लगते हैं। और तभी वहां पे लॉन्ग हाउचन अपनी तीसरी चाल चलता है। वो कहता है कि सिस्टर जीनर थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी को तुरंत एक्टिवेट करें। तभी वहां पे जीनर अपने थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी को एक्टिवेट करते हुए कहती है, मेरे इस थ्रोन की शक्ति के सहारे कोई भी ब्लेड मेरे शरीर को छू नहीं सकती है। इस थ्रोन के नीचे किसी भी डीमन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। और तभी वहां पे फैंग थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट को समन करके कहता है कि पूरी बैटलफील्ड के अंदर अब स्पिरिचुअल पावर फैल रही है। मेरी स्पिरिट आसमान और धरती को जोड़ने वाला पुल बन चुका है। हर सोल आग की तरह भड़केगी और हर इच्छा समुंदर की लहरों की तरह टकराएगी। और तभी वहां पे लॉन्ग हाउचन लिंजी से कहता है, लिंजी तुरंत यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल को रिलीज करो, डीमंस को खत्म करो। तभी वहां पे लिंजी अपनी पावर को अनलिश करके कहता है, अपनी पूरी ताकत लगा दो साथियों, फायर ऑफ द मॉर्टल वर्ल्ड, सोल ऑफ ऑल क्रिएशन, इनकी पावर को आपस में फ्यूज करके निर्वाणा फायर को समन करो और हमारे सामने मौजूद एक ही बार में 10,000 दुश्मनों को आग में जला के राख कर दो। और तभी वहां पे लिंजी अटैक करना शुरू कर देता है। तभी ड्रैगन नाइट लीग यानी कि लॉन्ग हाउचन के टीचर और उसका ब्रदर हु, वो लोग यहाँ पे डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ को समन करते हैं। और सभी लोग कहते हैं कि हमने थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ को स्थापित कर दिया है और पहला आदेश देते हैं कि स्पीड ही बैटल की सोल है, पूरी ताकत से हमला करो। मगर तभी वहां पे डीमन गॉड एम्परर अपनी अगली चाल चलता है, जहां पे लॉन्ग हाउचन की टीम ने जितने भी डीमन गॉड्स को मारा था, डीमन गॉड एम्परर अपने डीमन पिलर का इस्तेमाल करके उन सबको वापस से जिंदा करता है। यानी कि 10 अर्थ 9 हेवन गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन का भी वो इस्तेमाल करता है। सारे ही डीमंस की बॉडी जो कि कट करके इधर उधर बिखरी थी, वो सारे ही डीमन गॉड की बॉडी फिर से जुटने लगती है और वो पहले से ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे थे। तभी कई सारे मैजिशियंस मिल करके एक डीमन गॉड के ऊपर अटैक करते हैं, मगर ये अटैक उस डीमन गॉड के करीब पहुंचता, वो डीमन गॉड अब पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। वो अपने सीधे ही डीमन पिलर से उन मैजिशियन के ऊपर अटैक करता है। एक धमाके के साथ वो सारे ही मैजिशियंस घायल हो जाते हैं। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि गार्डियन नाइट शील्ड वॉरियर स्पिरिट बीस्ट को रिप्लेस करो और फिर से फ्रंट लाइन संभालो, थ्रोन एम्प्लीफिकेशन को जारी रखो। यहाँ पे तुम सभी लोग एक पल के लिए भी मत रुकना, थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ दूसरा आदेश स्थापित करो। अभी वहां पे लॉन्ग हाउचन साइनर से कहता है, साइनर अब डीमन गॉड एम्परर की डिवाइन एबिलिटी की वजह से 10 अर्थ 9 हेवन गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। असल में इस बदले की शक्ति उन डीमन गॉड्स के शरीर से बाहर निकल रही है, जिसे हमने पहले नष्ट कर दिया था। ये शक्ति बहुत विशाल है और उतनी ही ज्यादा खतरनाक, पूरी ही तरह से बेरहम भी। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो भले ही हम जीत जाएं, इंसानियत को भयानक नुकसान झेलना पड़ेगा। एक ऐसी जीत जो बहुत भारी कीमत पर मिलेगी, वो भी बहुत बड़े त्याग के साथ। तभी साइनर लॉन्ग हाउचन एक साथ कहते हैं कि ऐसी जीत वो जीत नहीं है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। तभी साइनर कहती है, हाउचन मुझे आगे का रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता काट कर आगे बढ़ूंगी और गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन को अंदर से नष्ट कर दूंगी। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करके डेथ ऑफ गॉड फॉर्म में आ जाती है। तभी लॉन्ग हाउचन तुरंत कहता है कि फैंग अपनी ऑल सीइंग विजन मेरे साथ साझा करो। तभी वहां पे फैंग कहता है, लीडर आप मेरी आई ऑफ ओमी गॉड से इस बैटलफील्ड के अंदर हर एक चीज को बारीकी से देख सकते हैं। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है, साइनर 10 अर्थ 9 हेवन गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन में कुल 5 लेयर है। हर लेयर में एक कोर आई है जिसे एक हाई रैंक डीमन गॉड गार्ड करता है। तुम्हें कोर को नष्ट करना होगा, तभी हर लेयर एक एक करके टूटेगी। पहले लेयर का कोर नॉर्थ वेस्ट दिशा में है। अभी वहां पे साइनर लॉन्ग हाउचन के कोऑर्डिनेट की ओर बढ़ने लगती है। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि लिंजी तैयार हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे डीमंस के डिफेंस को तोड़ करके साइनर के लिए जगह बनानी होगी।
यहाँ पे लेंजी अपनी फायर एट्रीब्यूट की पावर को समन करके काफी पावरफुल अटैक उन डीमंस के ऊपर करके रास्ते को क्लियर करता है। और तभी वहां पे साइनर गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन के फर्स्ट लेयर के पास पहुंचती है और उसके गार्डियन को वहीं पे एक ही स्लैश में फाड़ करके रख देती है। तभी साइनर तुरंत आगे बढ़ते हुए दूसरे कोर के पास पहुंचती है और उस डीमन गॉड को भी मार करके गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन के 2 सील को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब बारी होती है तीसरी सील की। साइनर ने उस डीमन गॉड को भी खत्म करके तीसरी सील को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब बारी थी साइनर को चौथी सील को डिस्ट्रॉय करने की। साइनर आगे बढ़ती है। नीचे खड़े हुए सारे ही सोल्जर्स कहते हैं कि हमारी तो वॉइस लीडर, उनके सामने, उनके एक स्ट्राइक के सामने कोई भी डीमन टिक ही नहीं पा रहा है। अभी वहां पे लॉन्ग हॉचन कहता है साइनर, ये चौथे लेयर के कोर की रक्षा जो कर रहा है वो ऐसा अस्तित्व है जिसे ह्यूमैनिटी ने कभी देखा ही नहीं। पिलर नंबर 4, द अनडेड डीमन गॉड। तभी साइनर के चारों ही तरफ अनडेड पावर घूमने लगती है। अनडेड डीमन गॉड कहता है कि लोग मुझे गॉड कहते हैं, मेरे पास अनडेड की पावर है जो डिविनिटी से भी ऊपर है। 6000 साल पहले अनडेड गॉड के समय में हम बार बार मरे, बार बार वापस से जन्म लिए। हमने 10,000 डेथ सही है और आखिरकार हम उस अनडेड पावर को समझ पाए जो असल में 6000 साल पहले के उस विनाशकारी अनडेड क्लैमिटी से बचा था। मैं हूँ किंग ऑफ द अनडेड। ये कहने के साथ वो साइनर के ऊपर अटैक कर देता है। साइनर उसके अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके मुस्कुराती है, जहां पे साइनर के 12 होली गार्ड अपीयर होते हैं और उन सारे ही अनडेड वॉरियर को एक ही बार में फाड़ करके रख देते हैं और अपने होली मैडम के पास उन्हें आने ही नहीं देते हैं। तभी वहां पे साइनर कहती है कि किंग ऑफ द अनडेड, तुम अपनी इतनी सी बेकार अनडेड शक्ति लेकर मेरे सामने खुद को किंग कहने की हिम्मत करते हो। ये कहते ही साइनर के बगल में 12 होली गार्ड खड़े हो जाते हैं और उनके पीछे इलेक्ट्रोलक्स की छवि अपीयर होती है, जिसे देख के अनडेड गॉड कहता है कि वो तुम ही हो जिसने टावर ऑफ इटर्निटी को चुराया था। साइनर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर तब तक साइनर अपने होली गार्ड्स को आदेश देती है कि खत्म करो। तभी यहाँ पे अनडेड वॉरियर और होली गार्ड्स के बीच में जंग स्टार्ट हो जाती है। होली गार्ड्स एक एक करके उन सारे ही वॉरियर्स को मारे जा रहे होते हैं। कोई भी उन लोगों के सामने टिक नहीं पाता है। ये देख करके अनडेड गॉड अपनी पावर को अनलिश करके साइनर के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देता है। साइनर एक लंबी जंप लगाती है और अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहती है कि अनडेड गॉड, तुम वर्दी नहीं हो कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको। साइनर एक ही घसीट के पावरफुल स्लैश अटैक करती है। एक ही अटैक में वो सारे ही अनडेड वॉरियर के मरने के साथ साथ वो अनडेड किंग भी बीच से फट जाता है और एक ब्लास्ट के साथ वो वहीं पे मारा जाता है। और तभी वहां पे साइनर को लॉन्ग हॉचन की आवाज सुनाई देती है। लॉन्ग हॉचन कहता है साइनर, थोड़ा आगे ही 5th लेयर कोर मौजूद है, पूरी फॉर्मेशन का हार्ट। इसकी रक्षा कर रहा है मून डीमन गॉड। मगर साइनर, थोड़ी सी सावधान रहना। जहां पे हम देखते हैं कि उन चेस की गोटियों के सामने एक तरफ साइनर, दूसरी तरफ मून डीमन गॉड होता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। Thank you for watching. Bye bye. Take care.